अगर आप भी अपने स्कूल के टॉपर बनना चाहते हो, अगर आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। इस वीडियो में ऐसे ऐसे टिप्स बता रहे हैं जिससे आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाओगे और आप अपने क्लास या स्कूल के टॉपर बन सकते हो और अपने उस चीज़ गोल को हासिल कर सकते हो जो आपने कभी सोचा था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। अगर आप वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको भी अपने जीवन में कुछ हासिल करना है, अगर आपको अपने अपने स्कूल में टॉपर बनना है, अगर आपको अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो उसके लिए आपको टिप्स बताने हैं जिससे आप अपने एग्जाम में टॉप कर सकते हो। पहली टिप्स है कि मेक योर ओन नोट्स। आपको खुद के नोट्स बनाने हैं। आप जैसे कुछ भी पढ़ते हो, आप कुछ भी चीज़ पढ़ते हो ना, उसके आपको खुद के नोट्स बनाने हैं। अब अगर आप खुद के नोट्स फॉलो करोगे तो आप दूसरों से अलग निकल जाओगे। क्या करते हैं ना, अब दूसरे लोग दूसरे नोट बनाते नहीं है, दूसरे नोट को छाप लेते हैं। अब उससे नोट टिपना नहीं है, आप खुद नोट बनाने हैं। आप उस चीज़ को पढ़ो, उस चीज़ से समझो। आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ लगे, उस चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ लगे, आप उस चीज़ से समझो, है ना। और उस चीज़ से आप समझोगे तो आप खुद की नोट्स बना पाओगे। अगर आप खुद के नोट्स बनाते हो, खुद से नोट से पढ़ते हो, तो उस चीज़ जल्दी समझ पाओगे एज कम्पेयर टू दूसरे जो लोग की जो नोट्स हैं। तो आपके खुद के नोट्स फॉलो करने हैं, आपके दूसरे लोग नहीं। आप जो समझो खुद के नोट्स फॉलो करने हैं, आप खुद नोट्स बनाओ, अपने हाथों से लिखो। अगर आप अपने हाथों से लिखोगे, अपने चीज़ समझोगे, तो चीज़ ज़्यादा आपको अच्छी समझ पाएगी। हाँ, और सेकेंड टिप्स है कि टीच अदर्स। आप जो भी कुछ पढ़ो, आप जो कुछ भी समझो, उस चीज़ को दूसरों को पढ़ाओ। अब जैसे कुछ भी चीज़ टॉपिक पढ़े, आपने टीचर ने समझाया, आप स्कूल में समझे। अब जो टीचर ने समझाया, स्कूल में समझाया, उसको आप समझ लिया, ठीक है। अब घर में आकर कुछ समय निकाल कर, आगे कोई कोई होंगे, दूसरे लोग होंगे, आपके बच्चे होंगे, ये कि आप खुद की वॉइस रिकॉर्ड करके आपको अपने आप को समझा सकते हो। तो आपने आप खुद को समझाओ, मतलब समझाओ या कि फिर दूसरे को समझाओ। तो टीच समझाना है आपको, उस चीज़ को समझा दो अच्छे से। तो उस चीज़ को क्या होगा ना, वो लोग अच्छे से समझ पाएंगे। तो आपकी उस नॉलेज बढ़ जाएगी और आप उस चीज़ को अच्छे से समझ पाओगे। बोलते हैं ना कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो अगर आप दूसरे को चीज़ समझाओगे, दूसरे को चीज़ अगर चीज़ को बताओगे, तो वो चीज़ आपको अच्छे समझाएगी। तो आपको दूसरों को समझाना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दूसरे को समझाना। अगर आप खुद समझ लेते हो और दूसरे को समझा लेते हो अच्छे से, तो इसका मतलब है कि आप उस चीज़ को अच्छे से समझ लिए हो और उस चीज़ को आप अच्छे से, मतलब उस चीज़ को अच्छे से समझ लिए हो। अब वो कोई आपसे कुछ सवाल पूछ सकता है, बता सकते हो। तो आपको दूसरों को समझाना है। हाँ, और थर्ड टिप्स है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है, आपको कुछ अपने जीवन में बेहतर करना है, तो आपको अपना कॉन्फिडेंस रखना होगा कि हाँ भाई, इस चीज़ में अपना बेहतर कर लूँगा तो बेहतर कर लूँगा। अगर मैं टॉपिक पढ़ रहा हूँ, अगर मैं इस चीज़ को कंप्लीट कर लूँगा कुछ दिन में, तो हाँ भाई, उस चीज़ को मैं कंप्लीट कर लूँगा। चाहे भले इसके लिए मेरे को 1 हफ्ते, 1 मंथ, 2 मंथ, चाहे जितना समय लगे, लेकिन अपने आप को कॉन्फिडेंस रखना है भाई कि हाँ, ये चीज़ मेरे लिए है भाई। क्यों नहीं कर सकते आप सबसे अलग थोड़ी हो। सबसे अलग हो ना आप सबके ऐसे सब अलग यूनिक हो। आप जो कर सकते हो कोई नहीं कर सकता। तो अब एक खुद माइंडसेट होना चाहिए कि अपने कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ भाई, मैं एक काम कर सकता हूँ तो कर लूँगा। और फोर्थ टिप है कि मेक योर डेली टारगेट। कि अगर आपको, मतलब बाकी लोगों से अलग निकलना है, अगर टॉपर बनना है, कि अब जो आपसे टॉपर है उसको टॉपर निकलना है, आप उससे हम आगे निकलना है, तो आपको डेली टारगेट बनाने हैं। कि अगर आप उस चीज़ को कंप्लीट कर रहे हो, उस चीज़ को अगर कंप्लीट करना है, उस चीज़ को तो इतने समय तक कंप्लीट कर लेना है। फिर आपको डाउट नहीं रखना कि भाई ये कंप्लीट चीज़ नहीं हो गई, आपको नहीं। आपको डेली टारगेट बनाने हैं कि भाई इस चैप्टर को मेरे को इतने समय में कंप्लीट करना है। ये टारगेट भाई, ये रिवाइज करना है इतनी बार मेरे को, इतने मेरे को उस चीज़ को पढ़ना है, इतनी चीज़ मांगना है, करना है। तो उसी का आप टारगेट जरूर बनाओ। टारगेट बनाओगे ना, तो इस चीज़ आपको जल्दी कंप्लीट हो पाएगी, आप चीज़ को अपना पाओगे, इसको कर लोगे तो कर लोगे। सिक्स है कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन। आपको कंसिस्टेंसी से और डेडिकेशन से चलना है कि आप उस काम के लिए कंसिस्टेंस रहो कि हाँ भाई, उस काम को मैं कर रहा हूँ तो वो काम मैं लगा नियमित करूंगा, उस काम को मैं लगातार करूंगा, उस काम को मैं क्विट नहीं करूंगा। कि अगर मेरे को उस चैप्टर को इतने समय में कंप्लीट करना है, तो उस चीज़ को मैं कंप्लीट करके रहूंगा, चाहे भले ही उस काम के लिए कितना समय लग जाए। आपको क्या करना है कि कंसिस्टेंट चलना है डेडिकेशन से, उस काम को करते रहना है। और आपको पूरी साल भर मेहनत करना है। आप जब तक उस चीज़ के लोग हासिल कर नहीं लेते, उस चीज़ को आप प्रॉपर बन नहीं जाते, जब तक उस चीज़ को अपनाते रहना है, आप चीज़ को मानते रहना है, ठीक है ना। और 7 टिप्स है कि एनालाइज योर सिलेबस। आप अपने सिलेबस को एनालाइज करो कि आपके सिलेबस में क्या क्या है, आप अपने सिलेबस में पढ़ना क्या क्या चाहते हो। आप अपने सिलेबस को एनालाइज करोगे, आपको पढ़ना क्या क्या है। और आपको अलग अलग बुक नहीं पढ़नी। डोंट फॉलो योर मोर बुक्स, अदर बहुत सारी बुक्स को नहीं पढ़ने हैं। आपको जो सिलेबस में है, आपको उस चीज़ को पढ़ो। अगर उस चीज़ को पढ़ लेते हो, अच्छे से समझ लेते हो,
तो डेफिनेटली वो चीज़ आपके एग्जाम में आएगी और आप उस एग्जाम से अच्छे एग्जाम को अच्छे मार्क्स ला सकते हो, आप उस सबसे आगे निकल सकते हो। तो आपको अपने कंसिस्टेंसी से तो पढ़ना ही है, साथ में अपने सिलेबस को भी लाइक करना है कि भाई ये सिलेबस में इतना है, इतना पढ़ना है। आप बहुत सी चीज़ पढ़ने लगते हो तो बाकी लोग पीछे रह जाते हो, है ना। और एक चीज़ें हैं कि स्टे मोटिवेटेड, आपको स्टे मतलब मोटिवेटेड रहना है। आपको उस काम के लिए मोटिवेट रहो कि भाई रहना है कि तो उस चीज़ के लिए मोटिवेट रहो कि भाई अगर आप क्या करते हो ना कि आप चीज़ को पढ़े, आप उससे क्या करते हो कि आप उस चीज़ को छोड़ देते हो, मोटिवेशन हट जाता है। आप 2-3 दिन काम किए, भाई उससे कुछ मिला नहीं हमको तो छोड़ दिए, नहीं। आपको उस काम को मोटिवेशन से करना है, आपको उस काम के लिए मोटिवेट रहना है। हाँ, उस काम के लिए लगे रहना है, जिससे आप उस काम के लिए जरूर मोटिवेट रहोगे। और आप जाओगे, आप अपने बनाओ, कुछ गोल बना लो ना भाई कि अगर मैं ऐसा, अगर मैं इस चैप्टर कंप्लीट कर लेता हूँ तो मेरे को ये, मैं बाहर खेलने जा सकता हूँ। अगर चैप्टर कंप्लीट कर लेता हूँ, मैं इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेता हूँ तो मैं कहीं घूमने के लिए जा सकता हूँ, मैं अब गेम खेल सकता हूँ। तो ऐसे एक टारगेट बनाओ तो आपको खुशी मिलेगी और मोटिवेट भी रह पाओगे उससे। आप उस काम को, अगर आप लंबे समय तक नहीं पढ़ पाते हो, लंबे समय तक नहीं कर पा रहे हो कुछ चीज़ को, तो उस टाइम में थोड़ा देर के लिए छोड़ दो, फिर थोड़ा सा आप घूमने के लिए चले जाओ, आप कुछ काम के लिए करने चले जाओ, है ना। तो उस काम को छोड़ना नहीं है, उससे मोटिवेट रहना है। और 9 है कि आपको अपने गोल सेट करना है। अब गोल कुछ भी हो सकता है आपका, आप जो फ्यूचर में बनना चाहते हो, आप जो जीवन में करना चाहते हो वो गोल बनाओ। आप जो अपने जीवन में हासिल करना चाहते हो, है ना, जो भी चीज़ अपनाना चाहते हो उस चीज़ का गोल बनाओ। लेकिन आपको गोल जरूर बनाने हैं। आपको, आप जैसे आप दिल में जो भी पढ़े हो, हाँ ये चीज़ आपको इतने समय कंप्लीट करनी है, तो हाँ एक गोल बनाओ कि भाई इतने समय तक मैं कंप्लीट करूंगा। उस चीज़ का आप गोल बनाए रहो। अगर आप गोल बना के चलोगे तो वो उस चीज़ को पूरा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ना। अब अगर आप चीज़ को कंप्लीट करोगे, गोल बनाओगे, तो वो चीज़ आपको लंबे समय तक याद भी रहेगी और वो चीज़ को आप जल्दी कंप्लीट कर लो। आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना है, आप रिवीजन भी जल्दी कर पाओगे। तो आपको गोल सेट करना है और आप लंबे समय तक गोल सेट करना है कि आपको जीवन में जो बनना है उसके लिए अगर आप उस समय पढ़ाई करोगे ना तो डेफिनेटली आप चीज़ वो जरूर हासिल कर पाओगे। तो आपको छोटे गोल बनाने हैं, बड़े गोल बना के चलोगे तो आप जिस काम को अभी कर रहे हो ना उस चीज़ के लिए आपको मन लगेगा, तो उस काम के लिए बिल्कुल मन लगेगा और आप उस चीज़ के लिए मोटिवेट रहोगे। आपको कंसिस्टेंसी से काम करते रहोगे तो उस चीज़ को जरूर हासिल करोगे। ये मैं आपको आदेश कह सकता हूँ कि अगर आप कंसिस्टेंट चलोगे तो आप जरूर। हाँ, और 10th टिप है कि डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है कि इस चीज़ को मना करना, कि इस चीज़ को टाल मटोल करना, उस चीज़ को मना करना। तो आपको मतलब उस चीज़ को प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना, आपको उस चीज़ के लिए पढ़ना है, मेहनत करनी है, उस चीज़ को अपनाना है, तो उस चीज़ को आप जरूर हासिल कर पाओगे। आपको मतलब उस चीज़ को मना नहीं करना, हटाना नहीं है। आपको जो चीज़ हासिल करना है उस चीज़ को हासिल कर पाओगे और उस चीज़ को हासिल कर पाओगे आप अपने जीवन में मतलब कुछ और चीज़ें अपना सकते हो, है ना। तो आपको उस चीज़ के लिए प्रोक्रेस्टिनेट चीज़ें नहीं करना। आपको अपने अपने चीज़ों को पढ़ते रहना है, टालना नहीं है कि अगर उस काम को अगर अभी नहीं कर पा रहे हो तो कुछ समय बाद कर लो ना, क्या दिक्कत है। अभी नहीं कर पाए बाद में कर लो, अभी थोड़ी दिक्कत है। उसके बाद आप शाम को कर लो, सुबह कर लो। उस चीज़ को मना नहीं करना कि भाई अगर मैं इस काम को नहीं कर पा रहा हूँ तो उस काम को मैं हटा देता हूँ भाई। लेकिन आपको कंसिस्टेंस करते रहना है उस काम को, अभी हासिल कर पाओगे, अपने टॉपर जरूर बन पाओगे। अगर आप कहीं से बिलोंग करते हो, किसी राज्य से भी आपकी सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अगर आप कंसिस्टेंसी से चलोगे, अब जितनी भी टिप्स मैंने बताई हैं अगर उस चीज़ को फॉलो कर लेते हो तो अपने आप जीवन में जरूर बेहतर करोगे और आप बाकी लोगों से अलग निकल पाओगे और अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो और बहुत चीज़ें अपने जीवन में हासिल कर सकते हो अगर मैंने जो चीज़ बताई अपना लेते हो तो। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी वीडियो बहुत से बनाते रहते हैं आपके लिए और आपकी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है दोस्तों। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।